मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। ओबीसी महासभा द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से जुड़ी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने पहुंचे ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष तीरथ कुशवाहा ने बताया कि हाल ही में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा दिए गए बयान को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उसके संबंध में ओबीसी महासभा यह स्पष्ट करता है कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न की जाए। उन्होंने कहा है कि संतोष वर्मा ने अपने संपूर्ण प्रशासनिक कार्यकाल में सामाजिक न्याय, समान अवसर और पिछड़े वर्गों के हितों के लिए कार्य किया है, लेकिन उनके वक्तव्य को संदर्भ से हटकर प्रस्तुत किया गया है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। ओबीसी महासभा ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि संतोष वर्मा के समग्र सेवा रिकॉर्ड, सामाजिक योगदान और सकारात्मक कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें निष्पक्ष सुनवाई एवं प्राकृतिक न्याय का पूर्ण अवसर दिया जाए। जी, आज किस तरह का ज्ञापन दिया, कहां से कहां तक? जी, मेरा नाम तीरथ कुशवाहा, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष। आज का ज्ञापन ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, जैस एवं बहुजन समाज के सभी संगठनों ने जो कुछ दिन पहले एक विवादित बयान चलित में है, जो पूर्व आईएएस संतोष वर्मा जी, जिनका 27 मिनट का पूरा भाषण था, उनका केवल मात्र 7 सेकंड का वीडियो क्लिप करके उन्हें उनकी छवि को धूमिल किया गया। उनके समर्थन में ओबीसी महासभा ने ज्ञापन दिया है। इसी क्रम में दूसरी मांग हमारी जो 27% का आरक्षण लागू नहीं है, 13% होल्ड होगा, उसको हटाने के संबंध में। इसी क्रम में और एक मांग और थी हमारी, जो भाजपा सरकार ने किसानों को एक वादा किया था कि हम धान को 3100 रुपये के रूप में देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने 2369 रुपये में अभी दे रहे हैं, जो वादा खिलाफी कर रहे हैं। उसके संबंध में एक हमारी इसी में मांग बोरी से कैलाश कुशवाहा के कांग्रेस के विधायक हैं, जिनको सिंधिया के समर्थक ने जान से मारने की धमकी दी है, तो एक उनके खिलाफ है कि उनको जो सुरक्षा दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। और आपके माध्यम से मैं जिले से आए हुए सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करता हूँ कि हम मांग यही करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं इनको तुरंत तत्काल संज्ञान में लेकर हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अन्यथा हम छतरपुर तो जाम करेंगे, साथ में भोपाल जाकर मोहन यादव जी के बंगला को चारों तरफ से घेर कर अपनी बातों मनवाने के लिए ज्ञापन देंगे और जाम करेंगे। संतोष वर्मा जी का जो विवादित बयान है, आप भी कह रहे हैं विवादित बयान है, तो फिर उसमें विवादित बयान जो पूर्व 27 मिनट का वीडियो है उनका, उनमें से कुछ क्लिप निकाल के तोड़ मरोड़ के उनकी छवि को धूमिल करने के उन्होंने किया है। मैं उस संबंध में तो सरकार कार्रवाई कर रही है कैसे, जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है उसमें उनका पूरा वीडियो सरकार सुने, माने, समझें। उस पूरे वीडियो में कहीं भी इस प्रकार से बात नहीं कही है जो सामाजिक कार्रवाई हो रही है उसको रोका जाए। उनके दो हैं, एक संबंध का, एक दान का। हम आप देखते हैं हिंदू धर्म में जब हम मेरी शादी होती है, आपकी शादी किसी की होती है, उसमें एक शब्द होता है बेटी दान करिए, कन्या दान करिए, दान करिए। तो दान का मतलब किसी प्रकार तो नहीं है। संबंध का मतलब पता नहीं किसने क्या समझ लिया, संबंध क्या है, शादी संबंध। अब पता नहीं सामने वाले ने क्या समझा, इससे आपकी इच्छा हमारी कोई नहीं है। छतरपुर के एम के कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एम के कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एम के कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एम के कार डेकोरेशन, एम के कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है, और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी
डीजल के अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो कि है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है उनमें कोई अंतर